बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखों, महात्मा जी सत्संग कर रहे थे। सत्संग के अंदर एक व्याख्यान आया। सत्संग के अंदर महात्मा जी फरमा रहे थे कि देखो, जो गुरु भगत होते हैं उनके सोच विचार बहुत ऊंचे होते हैं। वो सबके लिए अच्छा सोचते हैं और अच्छा करते हैं, क्योंकि सोच ही इंसान की सबसे बड़ी चीज़ है और सोच ही से ही उसकी लाइफ का फैसला होता है कि इसकी सोच कैसी है। अगर सोच अच्छी है तो कहीं पे भी जाएगा उसको इज्जत मान हर तरह से उसकी रिस्पेक्ट होगी। अगर सोच खराब है तो फिर आप जानते ही हो क्या होता है। तो सोच जो है ये बहुत बड़ी होनी चाहिए, कभी छोटी सोच मत सोचो। देखो, एक परिवार था। अब परिवार के अंदर उनके बाप की डेथ हो गई। अब दो भाई थे और रोज विचार करने लगे कि भाई अब जो बाप की प्रॉपर्टी है अब इसको बांटना है, तो इसका 30% तू ले ले और 70% इसको दे दे। वो आपस में रोज फैसला करें तो उनका 30 और 70 का कोई बात नहीं बनती थी। तो वो थे गुरमुख फैमिली। अब गुरमुखों ने सोचा भाई अब क्या करें, अब महात्मा जी के पास चलते हैं, वही हमारा फैसला करेंगे। अब महात्मा जी के पास गए तो उनको बताया भाई हमारे पिताजी तो चले गए हैं, जो प्रॉपर्टी है हमारे दो भाइयों में फैसला नहीं हो रहा कि कौन 30% ले और कौन 70% ले। महात्मा जी कहने लगे कि देखो, आप मुझे इस चक्कर में मत डालो 30 और 70 में, क्योंकि हम तो संत आदमी हैं, हमारा काम है प्रवचन करना और सबके लिए अच्छा सोचना और अच्छा करना। मैं आपका ये फैसला नहीं करवा सकता। उन्होंने फिर जोर बोला कि आप बताओ कैसे होना चाहिए। फिर महात्मा जी ने बोला देखो, 30 और जो 70 का है, 30 और 70 का है, ये फैसला तो गलत है। दो बेटे हो, दोनों 50-50% ले लो, 50% ले लो। वो कहने लगे कि देखो महात्मा जी, आप हमारी पहले बात सुनो फैसला देने से। उन्होंने बोला भाई बताओ क्या बात है। वो कहने लगे कि देखो, जो बड़ा भाई है ये छोटे भाई को कहता है कि तू 70% ले ले और मैं 30% लूँगा। अब छोटा भाई बड़े भाई को कहता है कि 70% तू ले ले और 30% मैं लूँगा। देखो, मैंने तो, उन्होंने बड़े भाई ने कहा कि ये छोटा भाई है, ना तो इसकी कोई संतान है, ना ही इसने शादी की है। अब इसके जो ये तो अकेला है और इसके बुढ़ापे में इसको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने बोला कि 70% तू रख ले, ताकि तेरा जीवन जो है बिना पैसे के तो बड़ा औखा हो जाएगा। तू पैसा रखा होगा तो तेरी लाइफ अच्छी गुजर जाएगी, क्योंकि तू अकेला है, तेरी संतान भी कोई नहीं है। अब मेरा क्या है, मेरे पास तो दो बच्चे हैं, बड़े हो जाएंगे, कमाएंगे खाएंगे, हम फिर अमीर हो जाएंगे, मुझे 30% दे दे। अब जो छोटा बेटा था वो कहने लगा जी इनकी बात मत सुनो, इनको समझाओ बड़े भाई को कि देखो मैं तो अकेला हूँ, मैं धन का लेके क्या करूँगा इतना पैसा। इसके तो दो बच्चे हैं जिसको पढ़ाना है लिखाना है, उनकी शादियाँ करनी हैं, उनके कई काम करने हैं, उनको आगे तरक्की करवानी है, बिजनेस करवाना है, तो धन की तो इसको ज़रूरत है। तो इसको बोला है कि 70% तू ले ले। तो देखो, ये जो संत महापुरुष कहने लगे कि देखो, आपसे ये पहचान होती है कि आप पूर्ण सतगुरु हो और पूर्ण अपना वो गुरमुख हो, क्योंकि गुरमुखों की ही पहचान ये होती है कि वो हमेशा ऊंचा सोचते हैं। वो बड़े भाई को बोलता है 70% तू ले ले, बड़ा भाई बोलता है छोटे को 70% ले ले। कि जो बड़ी सोच होगी वो वही ऐसे काम कर सकता है। छोटी सोच वाले तो
वो बोलते हैं कि मुझे दे दो मुझे दे दो, तो वो ऐसा ही चक्कर चलता है। तो हमेशा लाइफ के अंदर बड़ी सोच होनी चाहिए। अब देखो, एक मारवाड़ी परिवार था। अब मारवाड़ी परिवार के अंदर उनकी बहू थी, बैठी हुई थी। अब बैठी हुई बहू का जो, वो तो सिर्फ के कपड़ा लेके बैठते हैं, चाहे जो ली हुई थी उसने साड़ी का, चुन्नी का अपना, जैसे वो कपड़ा जो सिर से नीचे गिरा, जो उनकी सास थी वो एकदम उसको बड़ी गुस्से से बोली कि भाई क्या बात है, तेरा कपड़ा सिर से क्यों उतर रहा है। इतने में उसका ससुर पास बैठा था, तो उसने बोला कि आप शांत हो जाओ, आप ये बताओ कि आपकी बेटी थी, बेटी ने कभी कपड़ा लिया था सिर पे? नहीं लिया था। जब भी कभी उसने अपनी औरत से बोला कि जब इसके ऊपर कपड़ा सिर पे हो तो इसको आप अपनी बहू समझ लो, जब कपड़ा गिर गया या हट गया या कैसे भी है तो आप इसको अपनी बेटी समझ लो। देखो कैसे कैसे विचार हैं, ये अच्छी सोच के विचार हैं। जो नेगेटिव वाले होते हैं वो ऐसे नहीं करते। अब एक आदमी था, उसको बिजनेस के अंदर बहुत लॉस हो गया, 3 लाख रुपए का लॉस हो गया। वो सारी रात वो घर के अंदर परेशान, मेरा 3 लाख रुपए चला गया, मेरा 3 लाख रुपए चला गया, मेरा 3 लाख रुपए चला गया। बहुत परेशान, सारी रात जागता। अब उसकी जो बीवी थी वो अपना मज़े से खराटे मार के सो रही थी। अब आधी रात को उसकी वाइफ का जो था फ़ोन टम टम करने लग गया। वो कहता है कि इस टाइम मेरी वाइफ को कौन फ़ोन करने वाला है। जब उसने देखा तो वो कहता है ब्यूटीफुल लिखा हुआ है, मेरी वाइफ को ब्यूटीफुल कौन कह सकता है। उसने अपनी वाइफ को उठाया और उठा के कहने लगा, कहता है क्या बात है, तेरे आजकल सब गलत बातें तू सोचती है, गलत चक्कर में पड़ गई है। तेरी आधी आधी रात को तेरे बंदे जो हैं तुझे ब्यूटीफुल का वो मैसेज कर रहे हैं, ब्यूटीफुल कर रहे हैं। वो उठी परेशान होके उसकी वाइफ, और जाकर उसने फ़ोन को देखा और अपने आदमी को बोला कि देखो आप हमेशा नीची सोच सोचते हो, कभी आपने अच्छी सोच तो सोची नहीं। छोटी सोच सोचने वाले हमेशा गलत ही सोचेंगे, अच्छा नहीं सोच सकते। कहती है इसको दोबारा से पढ़ो, क्या लिखा है। इसके ऊपर लिखा है बैटरी फुल। अब उसकी बैटरी फुल थी, उसकी सोच नकारात्मक थी, तो इस करके उसने उसको ब्यूटीफुल पढ़ लिया। हमेशा जो नेगेटिव सोचता है उसको नेगेटिव ही नज़र आता है, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। संत महापुरुष बार बार फरमाते हैं कि देखो जब आप सत्संग में जाते हो तो सत्संग को सुनो, सत्संग में सुनोगे तो आपके विचार अच्छे होंगे। नाम ज़्यादा से ज़्यादा जपो, जब नाम जपते हो तो आपके दिमाग के किवाड़ खुल जाते हैं, बाहर की चीज़ें जो हैं अंदर नहीं घुस सकती। फिर आपको 24 घंटे उठते बैठते चलते फिरते नाम ही नाम याद आता है। आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हो, बुरा कभी सोच ही नहीं सकते। कोई बुरा भी कर दे तब भी आप कहते हो नहीं इसने तो अच्छा ही किया है। क्योंकि ये सारी जो जीवन है, सारी जीवन की एक ही बात है कि इंसान की सोच कैसी है, उसके ऊपर उसका जीवन चलता है। ये जो सोच अगर हमारी अच्छी होगी तो हमारा भजन में भी ध्यान लगेगा। अगर हमारी सोच नकारात्मक होगी तो हमारा ध्यान भजन में नहीं लगेगा, क्योंकि हम बैठेंगे तो हम कभी किसी की बुराई सोचते होंगे, कभी अच्छाई सोचते होंगे, कोई बचपन की बातें सोचेंगे, कोई बड़ी बातें सोचे होंगे। तो इसलिए संत महापुरुष फरमाते हैं कि अपनी सोच को अच्छा करो ताकि आपका जो जीवन है वो अच्छा हो जाए। क्यों कि ये जो जीवन है हमारा, ये बड़ी मुश्किल से हमें मिला है, मनुष्य से मिली है। तो इसके अंदर भी अगर आकर हमने नकारात्मक सोचा, लोगों के लिए बुरा सोचा, अपनी सोच नीची रखी, तो हमारा फिर क्या होगा। हम दुखों से बड़ी मुश्किल से बच के आए हैं और दुखों में ही फिर फंस जाएंगे। तो संत महापुरुष बार बार जोर देते हैं कि अपनी सोच को बड़ा रखो, सोच को अच्छा रखो। अगर सोच अच्छी है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि सोच ही संसार में सबसे बड़ी चीज़ है। जब हम सोचते गलत सोचेंगे तो हमारे विचार भी गलत होते चले जाएंगे।
विचार गलत होंगे तो हमारा जीवन के अंदर हमें कठिनाइयाँ भी, परेशानियाँ भी, कई चीज़ें आती जाएंगी, क्योंकि हमने सोचना ही नेगेटिव है। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारे खराब काम भी अपने आप अच्छे होते चले जाएंगे। संत महापुरुष तो बार बार जोर देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो, ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो, क्योंकि यही एक रास्ता है जो आपकी सोच को बदलने वाला है। जितना आप सत्संग सुनोगे, उसके ऊपर अमल करोगे, भजन करोगे, तो आपकी सोच हमेशा अच्छी ही रहेगी। तो संत महापुरुषों का तो देखो, वो तो सभी पे कृपा कर रहे हैं। कोई भी ऐसा नहीं जिसको वो, कोई भी उनके आश्रम में आ जाए, दरबार में आ जाए, कहीं पे भी हो, जो उनकी चरणों गर्द मिली उसके अंदर कोई भी अगर आ जाता है तो वो सबके ऊपर कृपा करते हैं। अब वो कृपा तो देखो, सभी के कृपा तो मिलती है, पर सभी पाते नहीं है, क्योंकि सत्संग के अंदर बैठे हुए भी उनका ध्यान कहीं का कहीं और ही होता है। वो कुछ और बातें करते होते हैं, तो उसका उनको पूरा लाभ नहीं मिल पाता। तो ये जीवन के अंदर हमेशा संत महापुरुष तो कृपा करते हुए उन्होंने देखो कितने आसान तरीके बना दिए कि 5 नियम बना दिए: श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। उसके अंदर भी एक श्रद्धा डाल दिया वर्ड, विश्वास। जो विश्वास के साथ ये 5 नियमों में जिस परिवार के अंदर अगर ये पालन करेंगे तो उस परिवार के अंदर खुशियां ही खुशियां रहेंगी। कोई बीमारी नहीं रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, कोई परेशानी नहीं रहेगी। कोई आती भी है तो वो सपने में कट जाएगी या थोड़े में कट जाएगी। अगर आपके कोई भी काम रुके हुए हैं तो वो किसी न किसी रूप में आकर वो खुद कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने जिम्मा उठाया है गुरुमुखों का कि देखो आप भजन करो, आपका जिम्मा हम उठाते हैं। वो कहते हैं कि जो आपकी सोच है, जो आप चिंता करते हो, ये सारी चिंता हमको दे दो और हमारा चिंतन जो हमने तुम्हें दिया है ये चिंतन करो। चिंता हमें दे दो, आप चिंतन करो, तो आपको किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है। देखो इतनी अपार कृपा है, क्योंकि संत महापुरुष तो पूर्ण संत होते हैं, क्योंकि वो तो परमात्मा का ही रूप होते हैं। जो संत महापुरुषों के मुख से निकले हुए वचन ये दरगाह के वचन होते हैं, ये सचखंड के वचन होते हैं, पूर्ण परमात्मा के वचन होते हैं। तो हमें उनके वचनों पे चलना है, उनके बनाए हुए नियमों का पालन करना है, उनके हुक्म में चलना है। संत महापुरुष बार बार जोर देते हैं कि देखो 24 घंटे में से कम भी 2 घंटे तो भजन जरूर होना चाहिए। 2 घंटे हर इंसान को, हर जीव को भजन करो। 2 घंटे कंटिन्यूस नहीं कर सकते तो 1-1 घंटा करके करो। 1-1 घंटा करके नहीं कर सकते तो आधा-आधा घंटा करके करो। जितना भी है, उठते बैठते चलते फिरते जो वक़्त आपका गुजर गया सो गुजर गया, उसको भूल जाओ और अभी से ही अपना वो भजन करो। अब देखो एक परिवार था, उसके अंदर एक बेटा था उनका, तो वो बेटा क्या बोलने लगा, कहता है कि उसकी शादियां हुई थी 32 औरतों के साथ, क्योंकि पहले ज़माने में ऐसा ही करते थे। एक परिवार के अंदर उनकी 32 लड़कियां थी, तो उन्होंने उसी के साथ एक के साथ ही 32 लड़कियों की शादी कर दी थी। अब वो बोलता है कि अब मुझे संन्यास लेना है। तो वो उसकी माँ कहने लगी कि देख पहले एक एक करके तो अपना नियम ले, तभी हो जाएगा। वो एक एक करके नियम लेने लगा। तो इतने में उनका कोई और ख़ास रिश्तेदार आया। वो कहने लगा कि अपनी बीवी से, उसकी बीवी ने उसको बोला कि देखो जी मेरा भाई तो अब एक एक करके नियम ले रहा है, 32 दिन लगेंगे उसको, 32 दिन के बाद वो संन्यास ले लेगा। वो कहता है 32 दिन किसने देखे हैं, 32 क्या अभी नहीं कर सकता। वो कहती है जी कैसे कर सकता है। कहता है लो मैंने तुझे त्याग दिया और मैं अपना जाके तो संन्यास ले रहा हूँ। उसने जो है अपनी एक ही बीबी थी, उसको बोला कि अब तू भी भजन कर और मैं भी भजन करूँगा। आज से सब कुछ उसने त्याग कर दिया। तो वो कहने लगा, फिर जाके उसने उसको बताया, कहने लगा कि 32 दिन किसने देखे हैं, 32 मिनट का भरोसा नहीं है, 32 मिनट का भरोसा नहीं है, 32 घंटे का भरोसा नहीं है, 32 दिन करना है। जो काम करना है, अच्छे काम करने के लिए
आपको समय को व्यस्त नहीं करना, राइट वे कर दो। अगर कोई खराब काम करने लगे हो तो उसके लिए आप सोच विचार कर लो कि भाई उसका बुरा करना है, उससे निंदा करनी है, चुगली करनी है, कोई और गलत काम करना है, उसके लिए आप सोच लो, उसके लिए टाइम ले लो, ताकि जो अच्छा वक्त है इसके लिए टाइम मत लो। तो उन्होंने सब कोई संसार को त्याग करके तो उन्होंने अपना भजन के ऊपर बैठ गए, भजन करने लगे, परिवार भी अच्छा चलने लग गया और उन्होंने अपना मोक्ष प्राप्त कर लिया। तो देखो ये संसार जो है, ये मत सोचो कि कल करेंगे, आज करेंगे, दोपहर में करेंगे। समय का कोई भरोसा नहीं है। जो भी समय है, इंसान का लाइफ ऐसे है जैसे पानी में एक बुलबुला, कब आया और कब चला गया। इसलिए सब चीज़ों को छोड़कर, सब चीज़ों को भूलकर ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो, भजन करो, ताकि आपके सोच ऊंची रहे, विचार अच्छे बने रहें, ताकि आपका लोक भी सुखी हो जाए और परलोक भी आपका सुखी हो जाए। जिनके विचार अच्छे होते हैं, सोच अच्छी होती है, वो दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं। जिनकी सोच नीची होती है, छोटी होती है, वो हमेशा अपने लिए सोचते हैं। हमेशा सोच को ऊंचा रखो, संसार के लिए, सबके लिए अच्छा सोचो, अच्छा करो और संत महापुरुषों के बनाए हुए नियमों का पालन करो, उनके हुक्म में चलो, ताकि हमारा लोक भी सुखी हो जाए और हमारा परलोक भी सुखी हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।